आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की। और बफ में जो संशोधन हुआ है कानूनों में, उसके बाद पूरे देश में घमासान मचा हुआ है और राहुल गांधी जो हैं वो फेसबुकिया पहलवान ढूंढ रहे हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने। इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे कि जहाँ पे बफ में जो संशोधन आए थे कानूनों में, उसको लेकर के जो संघर्ष करना चाहिए, जो तेवर दिखाना चाहिए कांग्रेस को, वो तेवर सिरे से नदारद रहा। और अब बिहार में वो उन्होंने शर्त लगाई है, शर्त रखी है कि टिकट जो अगले इसी साल अक्टूबर नवंबर में जो बिहार में चुनाव होने वाले विधानसभा के, उसके लिए उन्हीं उम्मीदवारों को कांग्रेस का टिकट मिलेगा जिनके सोशल मीडिया पे कुछ खास फॉलोअर्स होंगे। बिल्कुल फॉलोअर्स की संख्या भी है और सभी पदाधिकारियों को, सभी लोगों को इसे शर्त के रूप में कहा गया है कि इसे पूरा करना है। हम डिटेल में बताएंगे आपको कि कहाँ कहाँ कितने कितने फॉलोअर्स चाहिए, इंस्टाग्राम पे कितने चाहिए, एक्स हैंडल पे कितने चाहिए, फेसबुक पे कितने चाहिए। इन तीनों का उन्होंने लिखा है, नाम लिखा है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले जरा बैकग्राउंड समझें आप कि बफ कानून में संशोधन जब संसद में पेश हो रहा था तो जिस हंगामे की उम्मीद की जा रही थी वो हंगामा नहीं हुआ, शोर शराबा बिल्कुल नहीं हुआ, वॉकआउट तक नहीं हुआ और पूरी वोटिंग वहाँ पे वोटिंग तक रात के 2 बजे तक 2:30 बजे तक संसद चलती है, लोकसभा राज्यसभा, और सब बैठ के आराम से करते रहे। यानी कि बफ कानून में संशोधनों पर जो जिस विरोध जिस देखे तेवर की ज़रूरत थी वो कहीं ना कहीं से कांग्रेस और विपक्षी दलों की तरफ से वो नाराज था। जो नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा में भी और लोकसभा में, खासतौर पे राहुल गांधी ने उस पर बिल्कुल नहीं बोला और प्रियंका गांधी तो थी ही नहीं, वो कहीं विदेश यात्रा पे हैं तो वो तो बोलने का सवाल नहीं, वो वोटिंग में भी वो नहीं गई। तो आखिर बफ कानूनों को लेके कांग्रेस के जो सीरियसनेस होनी चाहिए, जो गंभीरता होनी चाहिए, जो विरोध का जो तीखा तेवर होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं से नहीं दिखा। और अब जब बिहार में बफ कानूनों को लेकर के बवाल मचा हुआ है, जेडीयू से, लोक जनशक्ति पार्टी से जो नेता हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के मुसलमान नेता हैं, वो पार्टी छोड़ रहे हैं और चिराग पासवान के लिए और नीतीश कुमार के लिए उन्हें मनाना मुश्किल हो रहा है। यानी कि बफ जो कानून है, जो संशोधन हुए हैं, वो इस बार वहाँ विधानसभा चुनाव में एक चुनावी मुद्दा बनने वाला है। लेकिन जो कन्हैया कुमार की यात्रा है, जो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा कर रहे हैं, अलग होकर यात्रा कर रहे हो, या जो राहुल गांधी कल बिहार के दौरे पे गए, यात्रा में शामिल हुए, बाकी कार्यक्रमों में वो रहे, तो जिस ढंग से बफ के खिलाफ बोलना चाहिए, जिस ढंग से उसके समर्थन में आना चाहिए, वो नहीं आए। और बैठक में जो इंटरनल बैठक थी उसमें उन्होंने उसका जिक्र उस ढंग से नहीं किया कि कैसे उसके खिलाफ जो है वो सड़क पे उतरना है, कैसे विरोध प्रदर्शन करने हैं, कैसे मुसलमानों के साथ रहना है, ये सब सीधे से नाराज दिखा। और उन्होंने दूसरी बात कह दी कि टिकट उन्हीं को मिलेगा जिनके फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हों। यानी कि अब कांग्रेस को वो लोग नहीं चाहिए जो ज़मीन पे संघर्ष करते हों, जो सड़क पे उतरते हों, जो प्रदर्शन करते हों, जो लाठियां खाते हों, जो जनता से जुड़े मुद्दे उनके बीच जाकर उठाते हों, जो प्रशासन को मजबूर कर देते हों कि जनता की जो मांगे हैं वो पूरी की जाए, जनता से जुड़े मुद्दे जो हैं वो उसके लिए सरकार के साथ के खिलाफ संघर्ष किया जाए और सरकार को उन्हें मानने के लिए मजबूर कर दिया जाए। दरअसल राजनीति जो अभी तक देश में होती थी वो इन्हीं चीज़ों को लेके होती थी कि जो राजनेता होते हैं वो पब्लिक के, जनता के प्रतिनिधि होते हैं और जनता से जुड़े मुद्दे को लगातार वो उठाते हैं और उनके लिए संघर्ष करते हुए दिखते हैं, जनता से जुड़े हुए दिखते हैं, हमेशा जनता के बीच होते हैं। लेकिन जो राहुल गांधी की नई शर्त है
उसमें जनता के से जुड़ाव, जनता के बीच होना, जनता के लिए संघर्ष करना शायद उतने मायने नहीं हैं। मायने क्या है कि आप सोशल मीडिया पे कितने सक्रिय हो, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आप कितने पोस्ट कर रहे हो, और जो फॉलोअर्स होंगे वो उसी कंस्टिट्यूंसी के होंगे जहाँ से आप हैं, उसी क्षेत्र के आप हैं जहाँ से आप हैं, ये कह नहीं सकते आप। फॉलोअर्स जो होते हैं वो कहीं से भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो अब और वो आप जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं तो पता नहीं जनता किस रूप में लेती है, नहीं लेती है, वो अलग मुद्दा है। सोशल मीडिया आज की एक रियलिटी है, उसको मानना भी चाहिए और नेताओं को सोशल मीडिया पे सक्रिय होना भी चाहिए। मायावती जैसी नेता जो हैं वो भी सोशल मीडिया पे सक्रिय हुई हैं और अपने बयान जो हैं हर दिन, लगभग हर दूसरे दिन विभिन्न मुद्दों पे अपने विचार, अपने बयान वो जारी कर देती हैं और लोग उसी से फॉलो करते हैं, समझते हैं कि हाँ भाई मायावती का इस मुद्दे पे क्या स्टैंड है, बसपा का क्या स्टैंड है। लगभग तमाम पार्टियों की ये स्थिति है, सभी सोशल मीडिया पे अपने अपने मुद्दे उठाते हैं, सभी ने सोशल मीडिया के लिए अलग से एक पूरी की पूरी टीम बनाई हुई है, उसके इंचार्ज बनाए हुए हैं और वहाँ बहुत सारे लोग पार्टियों के अपनी अपनी क्षमता के हिसाब बहुत सारे लोग काम करते हैं, जो उनसे जुड़े हुए मुद्दे को जो पार्टी के हित में होता है, जो पार्टी मुद्दे उठाना चाहती है, उन मुद्दों को वो सोशल मीडिया पे रखते हैं ताकि वो जनता के बीच जाए। लेकिन नेता होने का ये कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। नेता होने का जो क्राइटेरिया है, जो मापदंड है, वो ये है कि जनता के बीच आप कितने लोकप्रिय हैं। जिस क्षेत्र में आप हैं, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में आप ले लें तो उस क्षेत्र के लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता कितनी है। वहाँ आप जब खड़े होते हैं तो कितने लोग आपके साथ होते हैं। आप अगर कोई रैली निकालते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं तो कितने लोग वहाँ से जुड़ते हैं। क्योंकि जो फेसबुक पे फॉलोअर है, जो ट्विटर पे फॉलोअर है, जो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर है, वो वोटर नहीं हो सकता है। शायद वो वोट देने आए भी ना, पता नहीं कहाँ का हो। लेकिन जो रैलियों में आपके साथ चलता है, जो पदयात्रा कन्हैया कुमार की निकल रही है, उस पदयात्रा में जो लोग शामिल होते हैं, जो लोग आते हैं, वो आपके वहाँ वोटर हो सकते हैं। और इसीलिए अभी तक जितनी भी पार्टियां थी वो अलग अलग पदयात्रा हो, साइकिल यात्रा हो, रथ यात्रा हो, ये तमाम ढंग की चीज़ें करती रहती हैं और कोई ना कोई कार्यक्रम भाजपा से लेके और बाकी पार्टियां तक बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर करती रहती हैं ताकि कार्यकर्ता वहाँ पे एक्टिव रहें और जनता के बीच वो सक्रिय दिखें, जनता के बीच कुछ ना कुछ करते हुए दिखें। लेकिन जो अब राहुल गांधी ने जो शर्त लगाई है वो एक अलग शर्त है और वो शर्त ये है कि इंस्टाग्राम पे 30,000 फॉलोअर होने चाहिए आपके लिए, तभी आपको पार्टी उम्मीदवार के रूप में विचार कर सकती है। और ट्विटर पे आपके 50,000 फॉलोअर होने चाहिए और फेसबुक पे 1,30,000 फॉलोअर होने चाहिए। ये अगर फॉलोअर आपके पास हैं तभी आप नेता माने जाएंगे, तभी आप उम्मीदवार हो सकते हैं। और अगर ये फॉलोअर्स आपके पास नहीं हैं तो इसका मतलब कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, आप अपने क्षेत्र में लोकप्रिय नहीं हैं, आप जनता के मुद्दे उठाने नहीं चाहते हैं। तो एक नई चीज़ आ गई है, जब विभिन्न मुद्दों को लेकर के सड़क से संसद तक लड़ने की ज़रूरत है, संघर्ष करने की ज़रूरत है, जनता से जुड़े हुए उसके मुद्दे उठाने की ज़रूरत है। उस समय में पार्टी इन फेसबुकिया पहलवानों के सहारे बिहार का जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें जीत का सपना देख रही है, वो जीत का प्लान बना रही है। बात यह है कि जिस ढंग से 30-40 साल से आरजेडी के बिल्कुल आप कह लें कि पिछलग्गू बन के कांग्रेस रह गई है, कांग्रेस का अपना उस ढंग से कोई जनाधार नहीं है। पिछली बार 71 सीटें 2020 में कांग्रेस को मिली थी गठबंधन में और केवल 19 सीटें जीत पाई थी। ये वहाँ पे स्थिति है। ऐसे में पार्टी को ज़रूरत, जो कन्हैया कुमार जो पदयात्रा निकाल रहे हैं, उसका उद्देश्य ये था कि जनता के बीच जाना, जनता के बीच पार्टी को पहुँचाना,
जिला स्तर पे संगठन खड़ा करना, गांव स्तर पे कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, ये सब चीज़ें वहाँ पे थी। लेकिन ये सक्रियता, इस ढंग के कार्यक्रम करने वाले जो नेता हैं, उनके बजाय आपने ये चुना है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे, जो अब एक्स है, कि एक्स पे कितने आपके फॉलोअर हैं, उसके हिसाब से अगर आप टिकट तय करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि बिहार की लड़ाई इन फेसबुकिया जो पहलवानों के सहारे आप कितना जीत पाएंगे, ये विचार का विषय है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।